एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे ईएमआर। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ईएमआर उत्पन्न होती है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें निम्न प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। अपन जानते हैं कि दृश्य क्षेत्र की जो तरंगे होती है उन्हें अपन देख सकते हैं, और उसके अलावा जो तरंगे होती है वो अदृश्य तरंगे होती है। अदृश्य तरंगों के बारे में अपन ने सुना हुआ है अल्ट्रा वायलेट रेज, आईआर, एक्स रे। तो देखिए अपन उन्हें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा होती है रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, आईआर, दृश्य तरंगे, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक किरणें। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और ईएमआर के अणुओं के मध्य की अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है और प्राप्त स्पेक्ट्रम के आधार पर पदार्थ की आणविक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति की तरंगों के द्वारा किसी पदार्थ के नाभिक के ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है, एनएमआर कहलाती है। एनएमआर के अंतर्गत किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, वो रेडियो आवृत्ति की तरंगे, यानी रेडियो आवृत्ति जिनकी ऊर्जा सबसे कम है, या कह दो कि जिनकी लैम्डा सर्वाधिक है, उनके बीच में अंतर क्रिया होती है। और एनएमआर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, वह एनएमआर है। एनएमआर की शर्तें क्या क्या है? फर्स्ट शर्त है वे नाभिक या न्यूक्लियस जिसके लिए नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या आई की वैल्यू 0 नहीं होती, एनएमआर सक्रिय होते हैं, क्योंकि आई का मान 0 होने पर उनमें कोई भी कोणीय संवेग उत्पन्न नहीं होगा और चुंबकीय आघूर्ण 0 बना रहेगा। सेकंड पॉइंट, जिन तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों इक्वल होती है, यानी कि सम संख्या में होते हैं, वे एनएमआर असक्रिय होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन परमाणु क्रमांक है 6 और द्रव्यमान संख्या है 12, तो दोनों में इवन नंबर में प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या है। इसी तरह से नियॉन और कैल्शियम, तो ये एनएमआर असक्रिय होंगे। आई का मान ऋणात्मक होने पर एनएमआर सक्रिय होंगे और आई का मान पूर्णांक भी हो सकता है। तो देखिए अपन इसमें जो बनी हुई है लिस्ट, उसमें देखो जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू, आई और इनके एग्जाम्पल। यदि जेड इवन नंबर में है, ए इवन है, तो आई 0 होगा, यानी कि वे एनएमआर असक्रिय होंगे। उसके द्वारा अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं कर सकते और न ही ऐसे जो यौगिक होते हैं या तत्व होते हैं उनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। यदि परमाणु क्रमांक ऑड नंबर में है और द्रव्यमान संख्या इवन नंबर में है तो आई की वैल्यू पूर्णांक होगी, यानी आई 1, 2, 3 यानी पूर्ण संख्या में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 2। नाइट्रोजन में इसकी वैल्यू है 7 और 14, तो आई का मान होगा 1। बोरॉन 5 नंबर पर और इसका द्रव्यमान संख्या 10, तो आई की वैल्यू है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि ये सम या विषम हो और विषम हो तो भिन्नात्मक आएगा, तो आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हाफ।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या तो हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाइड्रोजन में यदि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 और प्रोटॉनों की संख्या 1 हो तो यह एनएमआर एक्टिव होगा, और ज़्यादातर अपन इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो जेड ये याद कीजिए कि H के लिए I की वैल्यू हाफ होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और विकिरणों की तीव्रता के मध्य खींचा गया ग्राफ एनएमआर स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में देखिए, नीचे हॉरिजॉन्टल पर अपन लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और वर्टिकल अवशोषण की तीव्रता। तो इस तरह से अपने को ग्राफ प्राप्त होंगे। जिन तत्वों के लिए I की वैल्यू हाफ होती है तो सूत्र है 2I+1। इस सूत्र के आधार पर दो प्रकार के अभिविन्यास प्राप्त होते हैं। ऐसा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर होता है, और यदि I की वैल्यू 3/2 हो तो अभिविन्यासों की संख्या सूत्र के अनुसार 4 होती है। जिस अभिविन्यास में चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होने पर ऊर्जा का मान कम होता है। तो I की वैल्यू यदि हाफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में I यानी कि विन्यास एक ही होगा, और यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो चुंबकीय क्षेत्र उस नाभिक से अंतर क्रिया करने के कारण से नाभिक के ऊर्जा स्तर 2 प्राप्त होते हैं। एक जिसकी ऊर्जा कम हो या समान दिशा में गति करे, I का मान होगा +12, और जो विपरीत दिशा में गति करे I की वैल्यू होगी -12। एनएमआर संकेत चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन की अंतरक्रिया होने पर कुछ विशिष्ट रेखा होती है जो एनएमआर संकेत कहलाती है। इसकी सहायता से यौगिक की पहचान की जा सकती है। ये संकेत निम्न जानकारियाँ देते हैं। संकेत की संख्या, ये विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या की जानकारी देता है। संकेत की स्थिति, इलेक्ट्रॉन वातावरण की जानकारी देता है। संकेत की तीव्रता, ये सिग्नल के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बताता है। और संकेत का विपाटन, ये पास वाले कार्बन पर प्रोटॉन की संख्या की जानकारी देता है। धन्यवाद।